तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले जोस अलेक्जेंडर से। तो भाई मैं आपको काफ़ी टाइम से अपडेट बता रहा था कि जोस अलेक्जेंडर टीएनए लीव करने वाले हैं। वो फ्री एजेंट मार्केट हिट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि उनकी क्या डिमांड है, उनको कौन कितना ऑफर करता है। आज भाई फाइनली ये फ्री एजेंट बन चुके हैं ऑफिशियली। ट्विटर पे पोस्ट करके भाई कंफर्म करते हैं कि ये फ्री एजेंट बन चुके हैं। बहुत लंबी चौड़ी पोस्ट लिखते हैं, बताते हैं अपने रेसलिंग करियर के बारे में कि कहाँ इन्होंने स्टार्ट किया, क्या क्या अचीव करा, बेस्ट मेमोरीज, ये सारी बातें। अब बन चुके हैं भाई ये फ्री एजेंट। वी ऑल नो की डब्ल्यूडब्ल्यू इनको लेना चाहती है, वी ऑल नो की एईडब्ल्यू इनको लेना चाहती है। दोनों पैसे ऑफर करेंगे एंड जोस अलेक्जेंडर अपने लिए बेस्ट डील चुनेंगे। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आने के चांसेस ज़्यादा हैं, दो रीजन से भाई। एक तो कि डब्ल्यूडब्ल्यू है और दूसरा रीजन ये है भाई कि जॉर्डन ग्रेस ने टीज किया है। इनके पोस्ट के नीचे जॉर्डन ग्रेस जो कि रिसेंटली साइन हुई भाई डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ में, इन्होंने रिप्लाई करके बोला सी यू सून ब्रो। कहती हैं सी यू सून यानी कि जल्दी मिलेंगे तुमसे। तो कैसे मिलेंगी भाई जल्दी? अगर ये डब्ल्यूडब्ल्यू में आएंगे तभी तो मिलेंगे ना। ऐसे अगर प्रोफेशनलिज्म की बात करें, अगर काम की बात करें तो इनका कहना है जॉर्डन ग्रेस का कि जल्दी मिलूंगी तुमसे, यानी कि हो सकता है भाई ये डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आएंगे। ऑब्वियसली भाई कोई भी डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आना चाहेगा। अगर मैं शायद रहता भाई जोस अलेक्जेंडर की जगह तो मैं सोचता 2 सेकंड को, लेकिन फिर भी मैं डब्ल्यूडब्ल्यू में आता, बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यू है भाई। हाँ, पहले अगर ये सेम चीज़ 6-7 साल पहले होती तब तो मैं बिना सोचे समझे डब्ल्यूडब्ल्यू में जाता। भले एईडब्ल्यू कितने भी पैसे पे करती, कितने फेंकती, भाई मैं डब्ल्यूडब्ल्यू में ही जाता। अब इसीलिए सोचूंगा बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यू काफ़ी अनसर्टेन सी है, कभी भी रिलीज कर देते हैं, तो इसलिए मैं एईडब्ल्यू में जाना प्रेफर करता हूँ। वहाँ पे स्टिल थोड़े कम है। तो अब ऐसे में भाई जॉर्डन ग्रेस डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आ सकते हैं, चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। डब्ल्यूडब्ल्यू रिकी स्टार्क्स को साइन कर चुकी है एईडब्ल्यू से। अभी मालाकाई ब्लैक आने वाले हैं, मीरो आने वाले हैं, यानी कि रूस से वापस से आने वाले हैं। टीएनए से जॉर्डन ग्रेस आ चुकी हैं, जो हेनरी इवेंचुअली आ सकते हैं। एंड अभी जोस अलेक्जेंडर टीएनए से आपको देखने को मिलेंगे डब्ल्यूडब्ल्यू में आते हुए। ऐसा देख के तो भाई लग रहा है। बाकी जो भी कुछ अपडेट आएगी इनको लेकर मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल ये फ्री एजेंट बन चुके हैं, तो बहुत सी अपडेट्स आएगी भाई कि इनसे बात हुई, उनसे बात हुई, यहाँ आ सकते हैं, वहाँ आ सकते हैं। तो जो भी अपडेट आएगी मेन वो मैं आपको बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि टिफनी स्ट्रैटन को लेके। तो भाई टिफनी स्ट्रैटन अपनी डब्ल्यूडब्ल्यू विमेंस चैंपियन, ये भाई बहुत टाइम से ऐसे डिस्कस कर रही थी अपनी इंटरव्यूज वगैरह में कि अगर वो चैंपियन बनेंगी तो वो कस्टम टाइटल लाएंगी, ऐसा वैसा। चैंपियन बन गई भाई, इससे पहले वो मिस मनी इन द बैंक बनी थी तो कस्टम ब्रीफकेस भी लाई थी। क्या वो लाने वाली है भाई? एक पिंक डब्ल्यूडब्ल्यू विमेंस चैंपियनशिप। अपडेट भी निकल के सामने आई थी कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले कस्टम विमेंस चैंपियनशिप टिफनी के लिए प्लान कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि एक्चुअली में लाने वाली है भाई। तो रिसेंटली एड्रियन रेडियो के साथ बात करते हुए टिफनी स्ट्रैटन क्या कहती हैं आप देख सकते हो। टिफनी स्ट्रैटन वाज आस्क्ड अबाउट पॉसिबली इंट्रोड्यूसिंग अ पिंक चैंपियनशिप। कहती हैं आई से नेवर अ पिंक टाइटल वुड टोटली फिट टिफनी स्ट्रैटन एंड वुड embody everything टिफी टाइम is, so you will have to wait and see। तो कहना भाई यहाँ पे टिफनी स्ट्रैटन का कि मैं ये नहीं बोलूंगी कि भाई ये नहीं हो सकता, सो इट्स ऑलवेज नेवर से नेवर। कहती हैं कि पिंक टाइटल डेफिनेटली भाई टिफनी यानी कि मेरे ऊपर सूट करेगी एंड वो सब कुछ ऐसे डिस्क्राइब करेगी कि दिस इज टिफी टाइम। मुझे नहीं लगता भाई कि इनको डब्ल्यूडब्ल्यू टाइटल नहीं देना चाहेगी। लाइक टिफनी का कैरेक्टर ही वही है कि वो बारबी डॉल है, ये सारी बातें। एंड ऐसे में इनको मनी इन द बैंक जो ब्रीफकेस भी मिली थी वो भी कस्टम हो गई थी एंड वो कस्टम वाली बहुत ब्यूटीफुल थी भाई, वो एक्चुअली में काफ़ी कमाल की थी। तो ऐसे में अगर ये विमेंस चैंप से पिंक बन जाती है तो शायद ये ज़्यादा डीवा लुकिंग हो जाएगी, बट टिफनी के कैरेक्टर पे वो चीज़ सूट करती है। आप क्या देखना चाहोगे भाई पिंक विमेंस चैंपियनशिप? कमेंट करके बताना। मेरा क्वेश्चन है कि क्या डब्ल्यूडब्ल्यू इनको लंबी रेन देने वाली है? अगर इनकी रेन लंबी होने वाली है तो हो सकता है भाई कि इनको मिलेगी एक कस्टम टाइटल। अगर भाई रेसलमेनिया में सार्लेट के सामने ड्रॉप करने वाली है तो ये टाइटल देके क्या ही करोगे आप? मतलब 2 महीने के लिए, मुश्किल से 2 महीने। तो मुझे नहीं लगता भाई कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले ऐसे इनको देंगे टाइटल कस्टम वाली, अगर रेसलमेनिया में इनको हारना है तो। एंड अगर ये कस्टम दे देते हैं तो मान लो भाई कि रेसलमेनिया में नहीं हारेंगी। तो जो भी कुछ होगा मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल टिफनी कहते हैं कि इट्स नेवर से नेवर। कहती हैं कि वो टाइटल सूट करेंगी वो इस आइडिया के सपोर्ट में, बट अभी इनके पास ऑब्वियसली बात है यार, पावर्स तो नहीं है। जो भी कुछ होगा मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल टिफनी ने ये कुछ रिवील किया इस पूरे पिंक टाइटल वाले सीन को लेकर कि आप देखना चाहोगे भाई ये कस्टम पिंक टाइटल, हाँ या फिर ना, लिख के बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि रेसलमेनिया से रिलेटेड। तो भाई रेसलमेनिया को लेकर बहुत सी अपडेट्स आ रही है। एक तो रेसलमेनिया 41 भाई अपना अगला मेजर इवेंट है एलिमिनेशन चेंबर के बाद, वो तो है ही है, लेकिन इसके बाद रेसलमेनिया 42 के लोकेशन को लेकर अपडेट आई। कल मैंने आपको बताया कि न्यू ऑर्लिंस कंफर्म हो चुका है भाई एंड डब्ल्यूडब्ल्यू एक्सपेक्टेड है कि अनाउंस कर देगी रेसलमेनिया 41 के अराउंड ही रेसलमेनिया 42 को। तो ये आप बिल्कुल मान के चलो भाई कि कंफर्म है न्यू ऑर्लिंस सही होने वाला है। अब ऐसे में बात करते हैं रेसलमेनिया यूके, रेसलमेनिया सऊदी की। रेसलमेनिया यूके काफी टाइम से भाई प्लान्स में है, डब्ल्यूडब्ल्यू अभी तक जा नहीं रही है वहाँ पे। जब भी इधर उधर के लोकेशन अनाउंस होते हैं भाई तो फैंस पूछते हैं कि यूके कब जाओगे। तो इसको लेके क्या अपडेट है मैं आपको बता देता हूँ भाई, आप देख सकते होगे। दोज स्पोकन टू विद इन डब्ल्यूडब्ल्यू डोंट एक्सपेक्ट रेसलमेनिया टू टेक प्लेस इन सऊदी अरेबिया और इन द यूके बिफोर 2028। तो फाइटफुल सिलेक्ट का कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर भाई जिन सोर्सेज से बातचीत हुई है उनका कहना है कि रेसलमेनिया
अपना जो 2028 होगा, 2028 में कौन सा रेसलमेनिया होगा भाई, कमेंट करके बताना। इससे पहले भाई आपको कभी भी सऊदी एंड यूके में डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलमेनिया लेके जाते हुए नहीं दिखेगी। यानी कि अभी 2025 है रेसलमेनिया 41, 26 में रेसलमेनिया 42, 27, 28, यानी कि रेसलमेनिया 44 से पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई जाते हुए नहीं दिखेगी आपको भाई रेसलमेनिया लेके यूके या फिर सऊदी में। सऊदी तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी जाने वाले हैं यार, बट यू नेवर नो भाई, पैसों की बात हो तो यूके जा सकते हैं डेफिनेटली। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ भाई कि रेसलमेनिया 45 वो एक राउंड फिगर नंबर है, वो मेनिया काफी इंपॉर्टेंट होगा, या तो वो सऊदी से होगा या नहीं तो यूके से होगा। देखना है कि सऊदी वाले जो इतने पैसे फेंक रहे हैं भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई के सामने, वो कैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई को मनाते हैं रेसलमेनिया सऊदी में लाने के लिए। क्या और पैसे फेंकेंगे या फिर सऊदी वाले भाई कुछ अलग ही करतूत करेंगे। मेन तो यूके का है, यूके कंफर्म है भाई कि डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यूई जाने वाली है, बस इट्स अ मैटर ऑफ व्हेन, ऐसा नहीं है इफ नहीं है, इट्स ऑल अबाउट व्हेन कि कब होगा। तो फिलहाल ये कुछ अपडेट है भाई रेसलमेनिया 44 से पहले यानी 2028 से पहले। ये सारी चीजें आपको होते हुए नहीं दिखेगी। अगर आपको देखना है भाई रेसलमेनिया बाहर किसी इंटरनेशनल लोकेशन से, तो आपको 2028 के बाद कहीं वेट करना पड़ेगा, यानी कि 2029 वगैरह में आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई वहां पे जाते हुए देखने को मिल सकती है, या तो यूके या नहीं तो सऊदी अरेबिया। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में। अपडेट्स वगैरह काफी कम है भाई, इसलिए वीडियोस भी लेट आ रही है, तो कुछ ज्यादा मिल नहीं रहा है। जो मिल रहा है मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्या रॉक का रिटर्न एक बार फिर से टीज हुआ है। देखो यार काफी स्टूपिड फील करता हूँ मैं इस चीज को बार बार मेंशन करके, बट क्या करे भाई, ये डब्ल्यूडब्ल्यूई की गलती है भाई। व्हाट एल्स कैन आई डू ब्रो, लाइक ये टीज करके नहीं लाते तो हम क्या करें। एक नया टीज है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। रिसेंटली भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपने ट्विटर अकाउंट पे पोस्ट करी है एक वीडियो रेसलमेनिया को हाइप करने के लिए, रेसलमेनिया वीकेंड को हाइप करने के लिए, जहां पे सुपरस्टार्स अलग अलग बातें कर रहे हैं एंड टिकट सेल्स वगैरह भाई प्रमोट करने के लिए वीडियो डाली गई है। लास वेगस से रेसलमेनिया होने वाला है। लास वेगस के अकाउंट से कमेंट आता है, कैन यू स्मेल व्हाट रेसलमेनिया इज कुकिंग। अब मुझे तुम्हें बताने की नीड है क्या भाई कि इसका मतलब क्या, ये रेफरेंस कैसा, बिल्कुल नहीं, ऑब्वियस बात है ना। तो यहाँ पे ये टीज कर रहे हैं भाई रॉक का रिटर्न। इससे रिलेटेड भाई एक अच्छा ट्वीट दिखा मुझे, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। हालांकि मैं बिल्कुल नहीं बिलीव करता हूँ इन चीज़ों पे, मैं कहता हूँ कि आप भी मत करो, बट अब न्यूज़ है तो भाई न्यूज़ है, बतानी है। देख सकते हो आप लोग, येट अनदर फाइनल बॉस टीज, इसी ट्वीट की बात हो रही है। एंड आई विल बाइट, कहते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हैज बीन awfully quiet about the Madison Square Garden show that's taking place on the 10th of March, a show where every time there is a major angle or segment happens, they always build to it like a mini PLE. Bloodline is known to have major segments at MSG and I think they are saving that solo Roman segment for that unprepared. तो उनका कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले बिल्कुल भी वो MSG वाले शो को हाइप नहीं कर रहे हैं। ये तो फैक्ट है भाई कि मैडिसन स्क्वायर गार्डन के जो शोज होते हैं वो काफी मेजर होते हैं, डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत रिस्पेक्ट करती है उस वेन्यू को, एंड वहां से जब भी ये शो कराते हैं तो बहुत ज्यादा क्रेजी हाइप बनती है। अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई उसके बारे में काफी क्वाइट है, 10 मार्च को होने वाला है भाई ये वाला शो, एंड ऐसे में हो सकता है कि जो रोमन सोलो का सेगमेंट है एक्नॉलेजमेंट वाला, सोलो ने अभी तक रोमन को एक्नॉलेज नहीं किया है, शायद ये सेगमेंट वहीं पे, बिकॉज ब्लड लाइन के मेजर सेगमेंट्स वहीं पे होते हैं, एंड क्या पता वहीं पे रॉक आ जाए एंड अगेन रेसलमेनिया के लिए बिल्ड हो जाए। लेकिन ये चीज़ें मुझे बिल्कुल इम्पॉसिबल लगती है भाई, बिकॉज रोमन एंड रॉलिंस ऑलरेडी बिल्ड होने लगी है चीज़, तो आप इसको बीच में खत्म करोगे तो रॉलिंस का क्या होगा। ऑल्सो आप अगर 10 मार्च को रॉक लाओगे तो क्या कितने शोज में आएंगे भाई रॉक, बताओ यार। मुश्किल से 2-3 अपीयरेंस देंगे, रोमन के साथ फेस ऑफ उसमें से किसी एक में होगा, बस मैच हो जाएगा, ऐसे नहीं चलता ना भाई। तो इससे अच्छा है कि इस साल मत ही कराओ यार, अगले साल ही कराओ बिल्ड वगैरह लेके, इसलिए मैं भी ज़्यादा वो फोर्स नहीं कर रहा। लेकिन ये हर साल का सिलसिला है, पिछले साल भी हमने सेम कहा था, उसके पिछले साल भी हमने सेम कहा था, उसके पिछले साल भी हमने सेम ही कहा था। तो फिलहाल ये टीज है, अब आप बिलीव करना चाहते हो या नहीं वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, वो आपके ओपिनियन से। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए सारी अपडेट्स थी। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिले तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सी डब्ल्यूडब्ल्यूई की न्यूज़ अपडेट्स जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।